कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है। जो तेरे दर पे पहुंच जाए, जो तेरे दर पे पहुंच जाए, वे सबसे बड़ा खुशनसीब होता है। वो सबसे बड़ा खुशनसीब होता है। ओम साईं राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको शिरडी वाले साईनाथ महाराज का एक ऐसा चमत्कार जो बाबा की द्वारिका माई में हुआ, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। फरियाद साईं, इतनी रहमत कर देना, जो भी पुकारे तुझको बाबा खुशियों से उसका दामन भर देना। तो मैं हूँ राम गुप्ता और आज आप सभी के सामने श्री साईं बाबा का एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये चमत्कार बाबा के दरबार हूबहू शिरडी धाम करगी रोड कोटा में स्थापित साईं बाबा सेवा आश्रम में हुआ। और जो चमत्कार है बहुत ही अनोखा चमत्कार है, जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि साक्षात शिरडी वाले साईं बाबा द्वारिका माई में आए और पानी को, जल को ग्रहण किए। ये सभी घटना का नाट्य रूपांतरण आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसे आप सभी पूरा अंत तक देखें और महसूस करें बाबा का चमत्कार। तो चलिए चलते हैं बाबा की इस चमत्कार की सत्य घटना को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बाबा के दरबार से, बाबा के सभी प्रतीकों से, जहाँ बाबा ने अपने जीवन लीला किया था द्वारिका माई, बाबा की वो समाधि मंदिर, बाबा का वह नीम वृक्ष स्थान जहाँ पर बाबा ने 16 वर्ष तपस्या की थी, नीम वृक्ष गुरु स्थान, बाबा की प्रिय चावड़ी, बाबा का अब्दुल भाई का मजार और बाबा का लेडी बाग उद्यान, सबके दर्शन आपको कराता हूँ, सबके बारे में बताता हूँ। उसके बाद वो चमत्कार आपको दिखाता हूँ जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम आप सभी दर्शन कर रहे हैं हूबहू शिरडी धाम में स्थापित बाबा की भव्य समाधि मंदिर की। क्या है इसकी विशेषता, अब मैं आप लोगों को इसका विस्तार से। 100 साल पहले 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने इसी स्थान पर शिरडी में समाधि ली थी। उस दिन दशहरा था। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। आज भी माना जाता है कि जो भक्त बाबा के मंदिर में सच्ची श्रद्धा के साथ जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिरडी के साईं बाबा की समाधि के 100 साल पूरे हो गए हैं। 15 अक्टूबर को बाबा ने विजयदशमी के दिन महासमाधि ली थी। मान्यता है कि साईं के इस आसन वाली मूर्ति को शिरडी में ही बनाया गया था, जहां उन्होंने समाधि ली थी। इस मूर्ति की पूजा साल 1954 से लगातार की जा रही है। इस मूर्ति के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है, जिसके बारे में उनके भक्तों को शायद ही पता होगा। अब हम आपको साईं बाबा के नीम वृक्ष गुरु स्थान के बारे में बता रहे हैं। गुरु स्थान का अर्थ है गुरु का स्थान। यह वह जगह है जहां बाबा ने अपना अधिकांश समय तब बिताया था जब वो पहली बार शिरडी आए थे। और यह वह जगह भी है जहां बाबा के अनुसार उनके अपने गुरु की समाधि इस नीम के पेड़ के पास नीचे में स्थित है। इसलिए इसे गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। गुरु स्थान के बगल में बाबा का वह स्थान है जो है द्वारिका माई। तो आपको साईं बाबा की द्वारिका माई में पहली बार पहुंचकर आश्चर्य हो सकता है। क्या यह साधारण अलंकृत संरचना वास्तव में पृथ्वी पर भगवान का घर था? क्या सचमुच यह वही केंद्र था जहां से इतनी सारी चमत्कारी घटनाएं घटित हुई? क्या इतनी मामूली इमारत सर्वोच्च आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर हो सकती थी, जो लगभग उतने ही अलग अलग रूपों से प्रभावित होती थी? यहाँ पर साईं बाबा पत्थर की शिला पर आज भी द्वारिका माई में बैठे हुए हैं। साईं बाबा अपने भक्तों की पुकार को सुनकर दौड़े चले आते हैं। और जब बाबा अपने जीवन काल में प्रतिदिन शाम को जिस स्थान में विचरण करने जाया करते थे, वह था साईं बाबा का लेडी बाग उद्यान। लेडी बाग उद्यान द्वारिका माई के पीछे में स्थापित है। यह वही स्थान है जहां बाबा प्रतिदिन शाम को विचरण करने जाया करते थे। हूबहू शिरडी धाम के अनुसार यहाँ पर भी यह लेडी बाग उद्यान बना हुआ है और यहाँ पर बाबा के भक्तों की समाधियाँ भी हैं। साथ में
आप सभी देख सकते हैं यहाँ तरह तरह के जीव जंतु विचरण करने बाबा के किस रूप में आते हैं हम बता नहीं सकते। यहीं पर स्थापित है धर्मशाला भवन, साथ ही उसी के बगल में है बाबा की वह चावड़ी जहाँ साईं बाबा एक दिन के अंतराल में विश्राम करने जाया करते थे और कहते हैं जो भक्त कष्टों से है परेशान तो एक शाम बाबा की चावड़ी में बिता ले, साईं बाबा की कृपा से उसके सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और बन जाते हैं बिगड़े काम, क्योंकि जो भी बोलता है दिल से जय 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 साईं राम। साईं बाबा की चावड़ी में ही स्थापित है बाबा की वह पालकी जो प्रतिदिन राम नवमी और गुरुवार को बाबा के दरबार से निकाली जाती है। तो करें बाबा के दर्शन और खुश करें अपना तन मन धन और बोले दिल से जय साईं राम। बाबा की चावड़ी में टाइल्स और लाइटिंग का काम होना है। अगर आप सभी बाबा को मानते हैं तो इस निर्माण कार्य में भी सहयोग कर सकते हैं। बाबा के दरबार के आंगन में सामने में स्थापित है वह स्थान जो साईं बाबा के परम भक्त में से एक श्री अब्दुल भाई का था। अब्दुल भाई प्रतिदिन साईं बाबा को कुरान और शरीफ की पावन गाथा सुनाया करते थे। और तो और चावड़ी के आंगन के सामने शिरडी में आज भी अब्दुल भाई का वह मजार स्थापित है जहां पर जाने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं बाबा की वो चमत्कारी घटना जो आज द्वारका माई में दिन गुरुवार को हुआ। यह सभी आप पूरा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बाबा हाँ। वो गगरी में पानी भर दिए? नहीं जा तुम भरूँ। हाँ बाबा भर दे कर बोला ना। हाँ हाँ। का बाबा के पर पानी है ना, बाबा प्यासे रही थे फिर है ना। हाँ। जा बाबा भर दे। हाँ। हर दिन की भांति बाबा जी मंदिर की सेवा करने के बाद द्वारका माई में बाबा की गगरी को पानी भरने के लिए अंदर की ओर जा रहे हैं। अंदर पहुंचकर सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम, उसके बाद बाबा की वह गगरी जिसमें बाबा पानी पिया करते थे और प्रतिदिन बाबा की गगरी का पानी भरना, उसे साफ करना, ये दैनिक का काम था। बाबा गगरी का पानी उठाकर सबसे पहले इस पानी को जैसा बाबा ने अपने जीवन काल में पेड़ पौधों को डालते थे और बाबा की समाधि मंदिर जहाँ पर स्थापित है उस स्थान पर बाबा के जीवन काल में एक बहुत ही अच्छी बगीचा थी जिसे स्वयं शिरडी के साईं बाबा अपने हाथों से सींचते थे और अपने हाथों से पेड़ पौधे को लगाते थे। इस तरह यहाँ भी बाबा की सेवा में द्वारका माई में रखा गया जल गगरी में उसे पेड़ में डाला जाता है और उसके बाद बाबा उसे भरने के लिए जाते हैं। देखिए क्या चमत्कार होता है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। बाबा जी जा रहे हैं पानी भरने के लिए। चूँकि द्वारका माई से पानी का जो नल है वह 100 मीटर के दायरे में स्थापित है। और तो और ये दरबार हुबहू शिरडी धाम करगी रोड कोटा में स्थापित है साईं बाबा सेवा आश्रम, जो कि 1972 से स्थापित है। और यहाँ पर साईं बाबा के अनेकों चमत्कार हैं जिसे आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। जैसे जैसे याद आएंगे आपको बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। आज का जो चमत्कार आप देख रहे हैं, बाबा जी द्वारका माई में साईं बाबा के लिए गगरी में जल भरने के लिए आ चुके हैं और धो के गगरी में जल भर रहे हैं। क्योंकि पानी बाबा की कृपा से यहाँ पर आता है, क्योंकि एक समय की बात थी पानी यहाँ पर नहीं आता था, लेकिन साईं बाबा के द्वारका माई के पीछे में ही ऐसी कृपा हुई कि पानी का स्रोत निकला और आज इस दरबार से पूरे मोहल्ले में बाबा के भक्तों को और सभी लोगों को साईं गंगा द्वारका माई से भक्तों को मिल रही है। चलिए अब इस स्टोरी को देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओरजन है उठा नहीं सकता। आप बाबू गगरी पकड़ा दे, बहुत ओरजन है, बहुत ओरजन है। हाँ बाबा क्या हो गया? ओरजन है नहीं उठा सकता, आप पकड़ दे। ठीक है बाबा, पकड़ दे। ले बाबा पकड़ा। चूँकि बाबा जी बहुत बुजुर्ग थे, वह उस गगरी को नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर काम कर रहे
भक्त को आवाज दी और उनके सहयोग से गगरी को द्वारका माई में पहुंचा रहे हैं। साईं बाबा की जय। लो बाबा, आपका पानी आ गया। है ना बाबा? साईं बाबा रोज पानी पीते हैं, इसी नाम पे रखना। आपका पानी आ गया और ये हम रख देंगे। लो बाबा, ये बाबा का गिलास है और ये बाबा का पानी। बोलो साईं बाबा की जय। जय इस तरह पानी को द्वारका माई में रखकर बाबा द्वारका माई में जल रही अखंड ज्योत में तेल डालने लगे और ज्योत की लौ और बत्ती को ठीक करने लगे। चूँकि ये ज्योत 1972 से चल रही है। बाबा के भक्तों के सहयोग से जैसे जैसे बाबा के भक्त सहयोग करते हैं वैसे वैसे यहाँ पर तेल व लकड़ी की खरीदी की जाती है। उसके बाद बाबा जी ज्योत को प्रणाम करके बाबा की वह अखंड धुनी जो 1972 से जल रही है और कहते हैं इस धुनी में अगर आप भी 1 माह की लकड़ी, 1 हफ्ते की लकड़ी का दान करते हैं तो साईं बाबा आपके जीवन के कष्टों को जलाकर खत्म करते हैं और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बरसाते हैं। बाबा अब शाम हो गई और लाइट और मंदिर के पंखे को बंद करके गेट बंद करने का समय हो चुका है। शाम का 7 बज रहा है। बाबा का ये दैनिक दिनचर्या था जिसे बाबा करते थे और बाबा अब द्वारका माई का गेट बंद करने के बाद आगे का काम के लिए अपने खाना खाने के लिए जा रहे हैं। चूँकि शाम के 7 बजे यहाँ पर गेट बंद कर दिया जाता है, 6 बजे आरती हो जाती है। चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर भक्तों का समूह बहुत ही कम आता है, इसलिए आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी कहना चाहेंगे इस मंदिर के विकास के लिए आप सभी आगे जरूर आए। अब अगले दिन जो हुआ वह आप देखकर हैरान हो जाएंगे। हाँ, कैसे बाबा और कैसे घंटी बजाते से रात के बाजा तेरी से महीने 4 बजे आया था, घंटी सडन ठडन बजाते से और लाइट आते से हाँ एकदम डीजे के लाइट जैसे। हाँ। डीजे में लाइट घूमत रहते ना, चकमक चकमक चकमक। हाँ। उसने द्वारका ये माई मंदिर निकला जैसे। हाँ। मैं तो अचंभित रही गई। हाँ। देखे घगरी भरे नहीं थे, तेन आधा हो गई और देखे हैं तो घंटी बाजत रही थे तो मैं ऐसे सो रहे हैं। मैं कि अरे कैसी घंटी बाजत थी, इसी की जाग देखता तो कोई नहीं बाबा के चमकदार है होकर। चलिए द्वारका माई के दर्शन करने चलते हैं। हाँ, क्या है हाँ, वहाँ देखते हाँ, हैं, है ना। हाँ। इस तरह बाबा को उस भक्त ने जो बताया उसे सुनने के बाद बाबा द्वारका माई में प्रातःकाल उठकर अपनी पूजा पाठ करने के लिए और गेट को खोलने के लिए चल पड़े। उन्होंने मंदिर का गेट खोला और सर्वप्रथम मंदिर में बाबा की जय करा और आगे फिर जो हुआ वह आप स्वयं देखें। जय है साईं बाबा, है साईं बाबा, है साईं बाबा। सवेरे ये घगरी रखे रहे तो कौन इति हटा दिया भाई? सुबह का रखे रहे इति कौन हटा दिया? मैं वहाँ रखे रहे घगरी की हरी थे यहाँ कौन हटा दिया? साईं बाबा आप हटा का घगरी पानी पियो का, मैं यहाँ रखे हैं घगरी यहाँ आ गई। है साईं बाबा, है साईं को मैं बुला कर आता हूँ। इतिया ना बाबा, हाँ। तो रात को देखा नहीं कुछ आवाज है बाबा आ रहे हैं? रात के घंटी बाजत रही थी। कब? रात में। कै बजे? रात में 1-2 बजे। अच्छा। और सवेरे देखे ना तो सब पानी थी आगे, घगरी भरे थे। तो बाबा के दर्शन नहीं करे बाबा, तो कुछ दिखी नहीं, रोशनी बाबा की चमत्कार। हाँ, वहाँ रखे रहते यहाँ आगे और रात भर घंटी बाजी थी। तो मैं कहीं तो बाजत हुई घंटी की। अरे बाबा आए थे पानी पीने। हाँ। बाबा की द्वारका माई में। तो मैं सब कोई घगरी है कैसे यहाँ आ गई? और फिर आज की घंटी बाजत थी, मैं आ नहीं पाए, मैं अपन सो रहे हैं। भक्तों ये थे बाबा के दरबार में, बाबा की सेवा में है बहुत दिनों से और इन्होंने खुद हमें बताया कि सवेरे समय इन्होंने पानी भर के रखा था और मैंने खुद इनकी मदद की थी। और जब सुबह दोबारा मतलब रात के बाद दोबारा शाम को बंद करके गए यहाँ पर से और रात्रि में इन्हें घंटी की आवाज आई बाबा की द्वारका माई से और इन्हें कुछ रोशनी टाइप का यहाँ से निकलते हुए दिखा
और जब आके यहाँ अंदर देखते हैं तो गगरी उस स्थान पर ना होकर सीढ़ी पर रखी हुई थी और उसमें का जल भी कम था। तो हमने ये बाबा को बताया कि बाबा ने कहा कि साक्षात साईं बाबा आए थे इस द्वारका माई में पानी पीने और साक्षात बाबा का ये अनोखा चमत्कार इस द्वारका माई में घटित हुआ। और भी कई भक्त हैं जिन्होंने इस चमत्कार को महसूस किया। तो चलिए उनकी भी राय हम जानते हैं। बाबा के भक्त जो आसपास ही रहते हैं उन्होंने हमें यहाँ के बारे में कुछ अलग सा बताया जो आप लोगों को हम बताते हैं। भक्तों, बाबा जी का नाम है अमर सिंह मरावी और ये बाबा के मंदिर के पीछे में रहते हैं। उनकी छत से बाबा का दरबार पूरा साफ दिखता है। जो आपने गाना सुना होगा कि जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, तो ये बहुत ही भाग्यशाली इंसान है। इन्हें प्रतिदिन बाबा के दरबार से बाबा के प्रति सवेरे जब उठते हैं तो छत पे जाते हैं और छत से इन्हें बाबा का दरबार दिखता है। तो कल जो घटना घटी थी उस विषय में इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था। तो आप बताएंगे कि कल आप सवेरे 4 बजे क्या देखे? हाँ ठीक है। मैं रोज 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ और 15 साल से साईं बाबा का ध्यान में लगा रहता हूँ और 7 बार सीढ़ी जा चुका हूँ, 8वें बार जाने वाला हूँ। मैं कल ये था, इसका गुरुवार था, इनका बार है साईं बाबा का। तो मैं छत में घूम रहा था, लगा हुआ है छत से मेरा, तो एक लाइट आया, जैसे डीजे में लाइट जलाते हैं तो घूमता है वैसे ही एक चमत्कार लाइट आया। मैं देख अचंभित हो गया और घंटी बज रहा था 4 बजे है। ऐसा तो पहली बार हुआ है और कभी तो हुआ नहीं था। 15 साल से मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, 1000 नाम जपता हूँ, लेकिन आकर अकस्मात ऐसी घटना घटा। मैं जब सुबह आकर चौकीदार से पूछा क्या कोई घंटी बजा रहा था क्या? चौकीदार बोलता है नहीं। और लाइट आ रहा था नहीं। तो इतना चमत्कार लाइट जगमगा रहा था द्वारका माई मंदिर में। तो मैं सुबह आके चौकीदार से पूछा, फिर आकर देखा तो घड़ा भी दरवाजे में था। साईं बाबा का दरवाजा बंद करके जाता था और उसमें घड़ा में पानी आधा था, बाकी नहीं था। फिर आके उससे पूछा तो वो भी बताया कि घंटी बज रहा था और जब लाइट भी आ रहा था। तो ऐसी चमत्कार द्वारका माई मंदिर में कल हुआ है। तो भक्तों, ये मरावी जी थे जिन्होंने अपना वक्तव्य जो उन्होंने साक्षात सवेरे 4 बजे देखा द्वारका माई में अपने छत से, वो आप लोगों को बताए। साथ ही यह भी बताए कि बाबा के पास जब सवेरे आए इन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि आखिर क्या हुआ था। तो बाबा ने जो इन्हें बताया, बाबा ने इन्हें जो दिखाया वो साक्षात आप लोगों के सामने है। क्योंकि ये दरबार 1972 से स्थापित है और जब बाबा अपने जीवन काल में अमरकंटक गए हुए थे, सन का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे 1900 ये क्या बोलते हैं 10 या 12 की बात है। अमरकंटक बाबा भेड़ाघाट होते हुए जब आए थे उस समय की ये घटना है। तब बाबा इस दरबार में से निकले थे और तब से बाबा ने अपने भक्त जो यहाँ के संचालक है उन्हें सपना दिया और तब से इस दरबार की स्थापना हुई। और आज भी इस दरबार में अनेकों चमत्कार होते हैं जो साक्षात हमने आपको दिखाया। पिछले बार जो बाबा का चमत्कार हुआ था, बाबा की अखंड अग्नि बहुत तेज जल रही थी। इसी तरह यहाँ भंडारे में भी चमत्कार होते रहता है। लास्ट टाइम जब बाबा का भंडारा हुआ था, बाबा के दरबार में भंडारे में अन्न कमी ना हो, भक्त ने पहुंच गए तो हमने क्या किया, बाबा की विभूति सब बर्तनों में जिसमें अन्न थे उसमें डालकर ढांक दिया और आप मानोगे नहीं 15,000 जनता बाबा के भंडारे में आई और कोई भी भक्त खाली हाथ बिना भोजन करे नहीं गया। सब भक्तों ने भंडारे का प्रसाद प्राप्त किया, साथ ही अंत में भोजन बचा भी जिसे प्रातः काल और भक्तों को बुलाकर वितरण किया गया। इसी तरह अगर आपके जीवन में और कोई चमत्कार हुए हो तो आप भक्तों को बता सकते हैं। हाँ, मेरी लड़की की नौकरी मिल रही थी, बहुत परेशान थी। लड़की एमए है, कई बार से प्रयास के रिश्वत भी दिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं साईं बाबा से प्रार्थना रोज आके दंडवत प्रणाम करता था। जब उसने फार्म भरी है तो 7 पोस्ट था और 7वें नंबर में है। अब आज वो नौकरी में है। इसका इससे चमत्कार क्या हो सकता है? और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरे लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मरावी जी, जिनका अनुभव, जिनके चमत्कार आप लोगों के पास हम लेकर आए। इनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और भी आप लोगों को बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बाबा का ये चमत्कार कैसा लगा, बाबा की ये सत्य घटना कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। बन जाते हैं बिगड़े काम, दिल से बोलो जय साईं राम। तो देखा आपने साईं बाबा के चमत्कार की सत्य घटना, जो आज हम आप लोगों के सामने कैमरे में पूरा नाट्य रूपांतरण लेकर आए थे। और आप लोगों की क्या राय है बाबा की इस चमत्कार को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बाबा का दरबार है, यहाँ पर चमत्कार होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो भक्त साईं से जुड़ जाता है उसके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार मेरे साथ हुआ था 6वीं क्लास में। क्या था वो चमत्कार, अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तब तक के लिए ओम साईं राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय